हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण जॉब बिहार में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बैंकिंग जॉब्स के बारे में। अगर आप बैंकिंग जॉब करना चाहते हैं या अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं बैंकिंग को लेकर क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे थे सर बैंकिंग के लिए जैसे मुझे जॉब चाहिए तो उसमें क्या, जैसे मैं कैसे जा सकता हूँ, कौन सा इंस्टीट्यूट है। क्योंकि आज के टाइम में बैंकिंग के लिए मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मणिपाल हो गया, IPP हो गया, इसके अलावा और भी बहुत है जो जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन ये सब इंस्टीट्यूट है, NIT है, ये सब बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये सब वेरीफाइड इंस्टीट्यूट है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे सभी बच्चे नहीं जा सकते हैं, वही बच्चे जा सकते हैं जिनका सब चीज़ क्लियर हो। उसको वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि वही बच्चे जा सकते हैं जो ब्रिलियंट है, तेज़ है, तभी वो बैंक का जो है जॉब निकाल पाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि बिहार में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी वाले हैं जो बैंकिंग का जॉब करवाते हैं और उसके नाम पे आपसे लगभग बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। मतलब कहा जाए कि अगर NIT लेता है लगभग 49,000 समथिंग, टोटल आपका 49,000 समथिंग कुछ आता है पैसा, GST वगैरह सब ऐड करके। और बिहार में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी वाले हैं जो आपका जॉब करवाते हैं और इसका वो लगभग आपका 5x 4x ले लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप उसका 5x 50,000 49,000 का 5x या 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इतना पैसा लोग ले लेते हैं लेकिन किसी का जॉब नहीं करवाते हैं और एडवांस भी पैसा ले लेते हैं और नहीं करवाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास वैसे बहुत सारा आया हुआ है प्रॉब्लम कि सर ये होता है, मैंने यहाँ पैसा दे दिया, उतना वहाँ दे दिया, लेकिन मेरा फाइनल जो है बैंक का जॉब हुआ नहीं। तो आप ही मुझे कोई ऐसा बताइए इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू मैं जा सकता हूँ और मेरा जॉब हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपका जॉब 100% हो जाएगा। अगर आपका इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपका 100% जॉब हो जाएगा और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जॉब किस इंस्टीट्यूट के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपका जो जॉब है IPB के थ्रू करवा सकते हैं। इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग, ठीक है, जो NSDC अप्रूव्ड है इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है। और इसका अगर आप सेंटर देखिएगा तो पूरे इंडिया में इसका सेंटर अभी के समय में लगभग 30 के आसपास है, इतना इसका सेंटर है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए जिससे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये IPB जो है आपको एक कोर्स कराता है जिसमें वही बच्चे जा सकते हैं जो ग्रेजुएशन कम से कम किए हैं। ग्रेजुएशन से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये लोग आपको कोर्स करा कर एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको रिटेल बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। रिटेल बैंकिंग आप नेट पे सर्च कर लेना, अच्छे से समझ लेना। और एलिजिबिलिटी का इसमें क्या होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, और साथ में क्या चाहिए, साथ में ये चाहिए कि आपका लगभग 50% मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे 10th हो गया, 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ये होना चाहिए। आप किसी भी सेमेस्टर से आते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आते हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका तीनों में 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और गैप नहीं होना चाहिए। कुछ बैंक है जो 1 साल कम से कम गैप ले लेता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग कराता है वो बोलता है गैप भी नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर गैप 1 साल का भी है किसी कारण, अगर आपका तीनों 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक किसी साल अगर गैप करते हैं तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए क्या होता है कि आपका ये एलिजिबिलिटी हो गया और इसमें ट्रेनिंग का ड्यूरेशन आपका 90 दिन का रहेगा, मतलब 90 दिन यानी 3 मंथ का रहेगा, जिसमें 90 क्लास आपका ऑनलाइन होगा। आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ क्लासेस जो आपका ऑनलाइन क्लास रहेगा, और ये आपका गूगल मीट के थ्रू आपका जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे। और इसमें जिसमें आपका फोकस यहाँ पे ये रहेगा ट्रेनिंग कराने का, जैसे कि आपका जैसे जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे आप जब बैंक के लिए फाइनल जाएँ इंटरव्यू देने तो आप उसको निकाल सकें। वही चीज़ आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या सिखाया जाता है, रिटेल ब्रांच बैंकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, NISM, रिवीजन, फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है, फाइनेंशियल के बारे में सिखाया जाता है, एडवांस एक्सेल सिखाया जाता है। ये मतलब आपका जो जैसे पर्सनैलिटी इंप्रूव किया जाता है, कैसे इंटरव्यू आपको देकर निकालना है, वो सब चीज़ आपको सिखाया जाता है। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि कोई आपको पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जाना चाहते हैं, डर लगता है कि अगर पैसा दें या नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, मतलब उनके तरफ से भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, लेकिन बहुत लोग को डर लगता है। यही कारण है कि अगर किसी का कोई कुछ फॉल्ट हो गया या फिर मतलब ऐसे बच्चे हैं जैसे कि जो जाना चाहते हैं तो
उनको कोई बता देता है कि हम यहाँ से कराए हैं जॉब, ये है कंसल्टेंसी वाले का, तुम इसके पास चले जाना, वो तुम्हारा जॉब करवा देगा। लेकिन उसमें मैंने बताया प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, दूसरा बात है कि वो पैसा लेने के बाद भी नहीं होता है जॉब, लेके भाग जाते हैं। और क्या दिक्कत होता है कि वो आपसे एडवांस पैसा ले लेंगे, एडवांस ले लेते हैं, समझ गए आप, एडवांस ले लेते हैं। अगर आपका मान लीजिए पैसा वहाँ पे जॉब मतलब आपको ट्रेनिंग दिलाते हैं, सब चीज़ आपका करवाते हैं, तो एडवांस आपसे पैसा ले लेते हैं, और भी थोड़ा बहुत नहीं 50% ले लेते हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, तो इन सब से आपको बच के रहना है, नहीं बचिएगा तो अगर कोई ऐसा मिल गया जो ठगेरू है तो आपका लेके भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग और नीचे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। और नीचे हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ पे बैच का टाइमिंग है, तो बैच का टाइमिंग जैसे उनके अकॉर्डिंग रहता है, यहाँ पे है। और इसमें देखिए एक मुझे देखिए, मैं इसको इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आप ये सोचिएगा कि आप मणिपाल वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, NIT वाला जो कराता है वो क्यों नहीं बता रहे हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो वाला क्यों नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये फ़ायदा होता है ना कि आपको यहाँ पे लोन करा देता है ये लोग, जो 0% इंटरेस्ट रेट पे होता है। मतलब स्टार्टिंग में आपके पास पैसा मतलब उतना नहीं है, तो मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं से पैसा उधार लेकर अपना जो है शुरू करना चाहते हैं बैंकिंग का जॉब, आपको बहुत उसमें इंटरेस्ट है, मुझे बैंकिंग में ही जाना है, पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी से कर्जा लेके जा सकते हैं, लेकिन एक बार में वो नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे मतलब इसको अपना इंस्टॉलमेंट पे पैसा दे के जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 15,000 के तकरीबन देना होता है, 10 से 15,000 एडमिशन ले लेना होता है, फिर उसके बाद आपको जब तक ट्रेनिंग चलता है अपना पैसा दे के क्लियर कर देना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कौन कौन सा बैंक इसमें रहता है। तो देखिए ये जो मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ, हो सकता है कोई बैंक अभी के समय में इनके साथ टाई अप ना हो, या फिर हो सकता है कि और भी कुछ बैंक है जो टाई अप हो। ये पोस्ट जो है पुराना वाला पोस्ट है जो मुझे भेजा गया है उनके तरफ से ही, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैंक, इसमें बहुत सारा बैंक रहेगा, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। ऐसे मैं बैंक का नाम बता देता हूँ, इंडसइंड रहेगा, HDFC रहेगा, कोटक महिंद्रा बैंक रहेगा, ICICI एक्सिस रहेगा, येस बैंक रहेगा, बंधन बैंक रहेगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा, ABI स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसके बाद उज्जैन SF बैंक रहेगा, इक्विटी SF बैंक, IDFC बैंक, RBL बैंक और DCB बैंक, और उसके बाद मुथूट फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस। मतलब इतना सारा इसमें जैसे बैंक है, और जो फाइनेंस वगैरह कराता है वो भी फाइनेंशियल जो बैंक है या जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है बड़ा बड़ा, वो सब इसमें एक आधों को कंपनी है जो जुड़ा हुआ है जो बैंकिंग सेक्टर में ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए एडवांस एक्सेल वगैरह इसमें सिखाया जा रहा है, बहुत सारा चीज़ सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग में। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हुआ है। ऐसे मैं आपको वीडियो भी दे रहा हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिन बच्चों का हुआ है। आवाज़ शायद नहीं आ रहा होगा, आप चाहें तो इसके लिए आप IPP का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे जो भी रिज्यूम वगैरह दीजिएगा इस जॉब के लिए, तो जैसे कि हम लोग तो आपको फ़िल्टर करेंगे कि हाँ आपका क्या एज है, और यही सब देखेंगे। बाकी जो भी आपका चीज़ पूछना है, कैसे आपका इंटरव्यू लेना है, आपको कैसे ट्रेनिंग करना है, वो सब चीज़ आपका IP वाला ही आपका बताएगा लोग, ठीक है। मुझे सिर्फ हम लोग की तरफ से आपको फ़िल्टर करके वहाँ से निकाल के आपका CV उनको दे देना है कि हाँ ये बच्चा इंटरेस्टेड है। बाकी उनकी तरफ से कॉल आएगा और वही जो है आपका सब चीज़ करवाएंगे। फ़ी भी उतना ही है 60,000, जो उधर के वहाँ से जो लेगा लोग वही आपका 60,000 फ़ी है, उसमें कोई आपको आगे पीछे नहीं देना है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ जिससे आपको और भटकना ना पड़े। देखिए प्रोफाइल तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह CSO है, CRO है, WD टेलर है, कैशियर है, ETC। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रेड्स इसमें क्या मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद ट्रेनी, BM, ETC, ये सब पोस्ट होता है। इसमें आप देखिए, आप इसका पूरा फुल फॉर्म देखिएगा ना, तो इसमें इसको स्क्रीन पे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, इसको आप एक बार जूम आउट करके देख लीजिएगा। CSO का कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है, जिसको आप ड्यूटी मैनेजर भी बोल सकते हैं, अलग अलग बैंक में अलग अलग नाम होता है। CRO का होता है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, उसके बाद और जिसको चीफ रिस्क ऑफिसर भी बोला जाता है, और बहुत सारा चीज़ होता है। और WD टेलर का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि जो कैशियर होता है उसके आसपास से होता है आपका WD टेलर, जिसको मतलब बहुत सारा अथॉरिटी होता है, कैश डिपॉजिट विड्रॉल का उसके हाथ में कंट्रोल होता है, तो सब चीज़ देखता है लोग। बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज उतना भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो मुझे अभी थोड़ा बहुत जानकारी है। बाकी अगर कोई ऐसा चीज़ मैं गलत बोलूँ तो उसको आप सीरियस नहीं लीजिएगा। और बाकी तो आप कैशियर का पोस्ट समझ रहे हैं, कैशियर में पैसा निकालना, जमा करना, ये सब चीज़ होता है। और अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें बाकी हम लोग बात करते हैं एज के ऊपर। तो एज आपका इसमें कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं शुरू में बता देना चाहिए लेकिन अभी बता रहा हूँ। एज इसमें आपका 21 साल होना चाहिए कम से कम, 21 साल से 27 साल तक मैक्सिमम होना चाहिए। और जैसे कुछ बैंक है जो आपका जैसे कि 32 या 30 तक भी ले लेता है, कोई लास्ट 35 तक होता है, मतलब कुछ बैंक है और उसमें प्रोफाइल भी अलग होता है।
और इसमें ये भी क्राइटेरिया हो सकता है कि आप कहीं पहले काम किए हैं बैंकिंग में, किसी कारण छूट गया है तो उनको आप दूसरा प्रोफाइल ऑफ़र कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, मतलब बड़ा-बड़ा प्रोफाइल होता है, तो उसके लिए आप कहीं ऑलरेडी काम किए हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए होता है। अगर आप टोटली फ्रेशर हैं तो आपका एज 21 साल कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। कुछ बैंक है जो 28 साल तक लेता है, जैसे उत्कर्ष हो गया, और भी कुछ बैंक हैं, तो ये देख लीजिएगा। बाकी तो आपका 21 से 27 साल तक आईपीबी ही लेता है, जो आपका इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग कराता है। इससे आगे पीछे है तो कम चांस है आपका होने का, तो अपना एज देख लीजिएगा। अब हम लोग नीचे बात करते हैं, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लोकेशन इसमें बैंकिंग में क्या मिलता है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं बच्चे कि सर मेरा यहाँ पे स्टेट है और मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है, मुझे यहीं पे बैंक का जॉब चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि अगर वो बच्चा थोड़ा बहुत तेज़ नहीं है, मतलब वो ये है कि अपना पास किया है, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वैसे लोग ही ट्रैप में पड़ते हैं। ट्रैप क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घूमते हैं मार्केट में, आपको बोलते हैं कि मैं बैंकिंग का जॉब करवाता हूँ, ठीक। अब उसमें क्या होता है दोस्तों कि वो लोग ठगी वाले आदमी होते हैं। आपका बैंकिंग का नाम लेंगे और आपको बताएंगे मेरा यहाँ ऑफिस है, वहाँ पे आप चले जाइएगा। वहाँ पे ऑफिस में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, 2-3 चेयर होगा, आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा, बहुत सी बताएंगे, 4-5 ऑफर लेटर दिखाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों से बात भी करा दें, लेकिन ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, आपका पैसा लेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों से बच के रहिएगा। अब इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैंकिंग में कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, फिक्स नहीं होता। कोई भी बैंक आपको ये नहीं बोल सकता कि हम आपको यहाँ पे लोकेशन दे देंगे, यहाँ पे जॉब दे ही देंगे। वो कब होता है दोस्तों, जब आप वहाँ पे इंटरव्यू, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू होने के बाद ट्रेनिंग आपका एग्ज़ाम दे देते हैं, तब फाइनल आपके ऑफर लेटर पे एक लोकेशन मिलता है ब्रांच का। वो खुद बैंक डिसाइड करता है, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि हम आपको इस जगह पे ही जॉब दिलवा देंगे बैंक का, तो समझिए उससे बच के रहिए, भाग जाइए उसके सामने से, नहीं तो आपको ठग लेगा, लूट लेगा, ठीक। ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसा शिकार बनते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ ऐसा बैंक है, जैसे उत्कर्ष का हम लोग ले लें, उत्कर्ष बैंक में। उत्कर्ष बैंक में ऐसा है कि आपको आपके आधार कार्ड से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में दे देता है कहीं भी प्रोफाइल, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में होता है। बाकी वो जहाँ जहाँ खाली होगा वैकेंसी, वहीं पे आपको देंगे। अब सैलरी स्ट्रक्चर का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले इंटरव्यू के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए लिखा होगा नंबर्स ऑफ इंटरव्यू। जैसे कि यहाँ पे 5 इंटरव्यू बोला जा रहा है, तो हाँ हो सकता है बैंक में जैसे कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले तो आपका इंटरव्यू लेते ही हैं, आपको जो पढ़ाया है हफ्ते भर में उसका ले लेंगे, तो आपका जो भी टेस्ट वगैरह ले लेंगे, उसके बाद पास कर लेते हैं। पास होने के बाद दोस्तों आपका जो है फाइनल आपका कोई जो है ब्रांच मिलता है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे। तो सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों मैं आपको जो सैलरी दिखा रहा हूँ, ये सैलरी फिक्स नहीं होता है, आगे पीछे हो सकता है, और सैलरी डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे। जो आपका प्रोफाइल मिलता है, जो बैंक मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे क्या सैलरी हो सकता है। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका सैलरी हो सकता है 15 से 20 हज़ार हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपका 20 से 25 हज़ार सैलरी आ सकता है। अगर आप MBA हैं तो आपका 25 से 30 सैलरी जा सकता है। तो ये आप अपना देख लीजिएगा। बाकी सैलरी डिपेंड होता है बैंक पे, और इसके अलावा आपका जो पोस्ट मिला है उस पर डिपेंड करता है। अब आप ये बोलिएगा मुझे कि जैसे कि IPB के थ्रू मान लीजिए हम जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें कौन सा बैंक हमको मिल सकता है। तो दोस्तों बैंक वो आप ही बताते हैं उनको। जैसे आप बोलिए कि सर मुझे HDFC बैंक में जाना है इस प्रोफाइल के लिए, आप अपना CV दीजिएगा, CV वो लोग देखेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हाँ आपका इसमें हो सकता है। अब मान लीजिए जो प्रोफाइल आप बताएं उस प्रोफाइल में फिट आप ना हो, तो आपको दूसरा प्रोफाइल बता देंगे उसी बैंक का कि हाँ सर इस बैंक में मेरा ये प्रोफाइल है, आपका जो हो सकता है इस प्रोफाइल के लिए आप कंफर्टेबल नहीं है, ये हो सकता है। तो उसका जो भी आपका क्राइटेरिया है, कितने दिन में होगा, क्या सैलरी होगा, वो सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं नीचे। अब इसमें देख सकते हैं मैं आपको और क्या बता सकता हूँ। और अब इसमें दोस्तों हम लोग को अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें देखिए दोस्तों कि अगर आप मुझे CV भेजते हैं जॉब के लिए, तो ये आपका IPB वालों के पास जाएगा, ठीक। वही आपको कॉल करेंगे, बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको बताएंगे। आप चाहें तो उनके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट वगैरह या बहुत सारा चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि जैसे उनका नंबर लेकर उनको कॉल भी कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको जैसे कि हम लोग के थ्रू जाना है, हम लोग भी उन्हीं को आपका जो है जो भी डिटेल्स है उनको देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा, एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा और ये वाला कोड आप डालिएगा, ये वाला कोड डालिएगा, तो हम लोग की तरफ से पहले कॉल जाएगा, पूछा जाएगा आपसे सब चीज़। अगर आप उसके लिए आप रेडी हैं जॉब के लिए, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको आपका CV आगे चला जाएगा, वहाँ से कॉल आएगा, और जो भी प्रोसेस है आपका करवा के अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका 100% जॉब हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। अब आप मुझे बोलिएगा कि सर और भी बहुत तरीके का इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मैं आपको 2-3 ही बता रहा हूँ, ऐसा नाम तो बहुत सारा है। अब वो सब एक भाई मतलब एक साथ दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो
तो आप ये मुझे बोलिएगा सर आप आईपीपीबी वाले का ही क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यही एक बैंक है जो हम लोग के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ है और कुछ बच्चे गए हैं इनके साथ, मतलब गए हैं इनके थ्रू, मतलब तो अच्छी बात है और इनके तरफ से सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता है, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़। और जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ इनको हम लोग की तरफ से जाता है तो उस पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है इन लोग का, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। तो आप ये देख लीजिएगा, नहीं तो और भी बहुत सारा है, एनआईटी है, मणिपाल है, लेकिन आपको जानकारी हो, आपको सही में मतलब कोई एक सपोर्टर चाहिए जो आपको सब गाइडेंस दे सके, नहीं तो आप पैसा दे दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा, कोई फँसा कोई दिक्कत हुआ तो फिर आप उसका प्रॉब्लम आपको झेलिएगा। तो वो सब आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको सीधे बोलेंगे कि अगर आप जाते हैं बैंकिंग में जाना चाहते हैं, फ्रेशर है, कोई जानकारी नहीं है, तो आईपीपीबी के साथ चले जाइए। और आप वो अगर डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपको सीधे हमारी तरफ से कॉल जाएगा, फिर आपको आईपीपीबी के थ्रू आ जाएगा और आपका हो जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।